कथा चल रही है, राजश्री श्री नहीं लाती। देखो देखो देवियों, बहुत सारे लोग धनवान हो सकते हैं पर श्रीवान हो ये जरूरी नहीं है। एक होता है धन, एक होती है श्री। आप कहोगे दीदी माँ धन और श्री में क्या फर्क है? धन और श्री में क्या फर्क है? जब आपके पास धन आएगा तब आप क्या कर रहे हो आप सोच लो, और जब आपके पास श्री आएगी तब आप क्या कर रहे हो सोच लो। जब आपके पास श्री आएगी ना तब आप कहोगे कथा में दान करना है, आप कहोगे कि भारत भूमि के लिए समर्पण करना है, आप कहोगे गौओं के लिए दान करना है, आप कहोगे जिन बच्चों के माँ पिता नहीं है ना उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, मुझे मंदिर के शिखर को बनाना है, मुझे मंदिर में श्री विग्रह को स्थापित करना है, मुझे नर्मदा के तटों पे वृक्षों का रोपण करना है, मुझे छिप्रा के जल को अक्षुण रखने के लिए दान देना है। जब आपके मन में ये भावना आए तब आप सोचना मेरे पास श्री आ गई है। और जब ये हथेली पे रख के तमाकू, जिगर जिंदगी भर न छोड़ूंगा तुझे, मर्द का कॉल है तुमसे, हाँ तमाकू मुंह में डाल के भले ही कैंसर हो जाए पर तुझे नहीं छोड़ सकता। शराब की बोतलें, बोतलों से बोतलें टकराती हैं, हाँ पीने के बाद नालियों पे पड़े रहते हैं, कुत्ते मुंह चाटते हैं और वो सोचते हैं हमारा प्रेमी हमें प्यार कर रहा है। समझ लो ये धनवान है, श्रीवान नहीं है। धन वो जो आपको विचित्र मार्ग पे खड़ा कर दे और श्री वो जो आपको सच्चे मार्ग पर खड़ा कर दे, ये फर्क है। और यहाँ ऐश्वर्य मात्र बाहर से नहीं होता भाइयों, ऐश्वर्य चित्त का होता है ना। मन में आप सज्जन हैं, मन में आप सौहार्द से भरे हैं, मन में आप प्रसन्नता से भरे हैं। फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, और अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, पर दुख कातर होना। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है, मास्टर साहब का स्कूटर, ये चमकता हुआ मास्टर साहब का स्कूटर। हुआ क्या कि मास्टर साहब ना एक अरण्य में जाते थे, जंगल में था विद्यालय गवर्नमेंट का, और 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, कोई साधन नहीं था। और रास्ते भर लोगों से कहते रहते थे भैया साइकिल पे बिठा के ले जाओ, भैया भैया अपना कोई लिफ्ट दे दो, मुझे वहाँ पहुँचना। फिर सोचते थे हे भगवान शहर में ही कहीं नौकरी लग जाती, लेकिन फिर लगता नहीं दूर दराज के गांव वालों को मुझे शिक्षा के आलोक से आलोकित करना है। कष्ट झेल के भी जाऊंगा पर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और फिर थोड़े 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 करके पैसे इकट्ठे कर लिए और स्कूटर ले लिया, चमकता हुआ चमचमाता स्कूटर। और जब स्कूटर पे बैठ के जाते ना मास्टर साहब, तो रास्ते में जो मिलता रोक लेते, आ जाओ बैठ जाओ, कहाँ तक जाना है छोड़ कर आऊँगा। चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, कभी भी मास्टर जी अकेले स्कूटर पे नहीं गए, हमेशा कोई ना कोई उनके स्कूटर पे बैठा। और एक बार किसी ने बीच रास्ते में उनसे लिफ्ट मांगी, मास्टर जी मुझे जाना है, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ स्कूटर में, और स्कूटर में बैठा लिया। और जिसको बैठाया थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पीठ पे छुरा लगा दिया। उसने कहा मास्टर उतरो स्कूटर से, ये मुझे दो और जेब में जो पैसे हैं वो भी दे दो। मास्टर बोले भैया मुश्किल से स्कूटर खरीदा, क्यों कर रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मुझे नहीं सुनना, चुपचाप नीचे उतरिए आप। मास्टर को दिया धक्का, वो वहां गिर गए और ये स्कूटर लेकर हो गया रफू चक्कर, और जेब के पैसे भी ले गया। मास्टर साहब बेचारे लुढ़कते पुढ़कते जैसी कैसे तैसे घर लौटे, सोचते हैं क्या करें कैसे, भाई स्कूटर लेके चला गया वो बंदा। और उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन रात्रि को जब रात्रि हुई तो मास्टर जी बाहर निकले तो देखा स्कूटर सामने रखा था बाहर दरवाजे पे, और उस स्कूटर के ऊपर एक चिट्ठी भी लिखी थी। वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं मास्टर जी, और वो चिट्ठी है उसी लुटेरे की। वो कहते हैं मास्टर साहब आप सोच रहे होंगे मेरे दिल में बड़ी दया जाग गई, मैं आप पे जो है दया करके आपका स्कूटर वापस लौटा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, कोई दया वया नहीं जागी मेरे दिल में,
मैं तो स्कूटर लेके जैसे ही चला ना तो गांव में सब, अरे मास्टर साहब का स्कूटर, अरे मास्टर साहब का स्कूटर। बोले जैसे ही मैं उसको बेचने के लिए गया कबाड़ी के पास कि इसको तोड़ ताड़ के वो इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके कुछ पैसा कमाऊंगा, और कबाड़ी ने देखा कि अरे मास्टर साहब का स्कूटर तू कहाँ पर ले आया। और बोले, मैंने कहा अरे मास्टर साहब कह रहे थे इसका कुछ ठीक करवाना है। मैं झूठ बोल के वहाँ से निकला, सोचा मिठाई ले लूँ हलवाई की दुकान पे। तो हलवाई बोले, ए भैया तू मास्टर साहब का स्कूटर लेके क्यों घूम रहा है। तो हमने कहा मास्टर साहब ने मिठाई मंगवाई है, इसलिए मैंने मास्टर साहब की लिए मिठाई लेने आया हूँ। बोले मैं जिधर गया उधर ही मास्टर साहब का स्कूटर। मास्टर बोले अब इसको रख के क्या करूँगा, ना तो इसे बेच पाऊँगा ना कुछ पैसे कमा पाऊँगा। तो मास्टर साहब अपना स्कूटर अपने पास ही रखो। मास्टर साहब मुस्कुराए। बात क्या बनी बताओ ना देवियों। अभी अभी तो गा रही थी ना, जो देते हैं सो बोलो ना। जिस मास्टर साहब ने स्कूटर पे कभी अकेले सवारी नहीं की, सारे गांव वालों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाया, वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि चोर भी उनका स्कूटर कहीं बेच नहीं पाया। ये है ऐश्वर्य, ये है कीर्ति का धन, ये है श्री, ये है अनुमोदन, ये है दिलों पे राज करना, इसे कहते हैं। इसलिए बात ये नहीं है कि ज़्यादा या कम, बात ये है कि हृदय में पर दुख कातरता है या नहीं। हम तो आपको ले जाना चाहते हैं वहाँ जब भगवान के अभिषेक की तैयारियां होने लगी तो देवताओं में खलबली मच गई और भगवती सरस्वती की जिम्मेदारी लगाई गई। जाके अयोध्या में किसी की बुद्धि बिगाड़ो और ये काम रोको। और देखो देवता भी उन्हीं की बुद्धि बिगाड़ते हैं देवियों जिनकी बुद्धि में शिथिलता होती है। समझ रही हो, ये जो माला है ना, ये कहाँ से टूटेगी, जो कड़ी कमजोर होगी वहां से टूटेगी। इसलिए अपने परिवार की कभी कमजोर कड़ी मत बनिएगा, कभी कमजोर कड़ी मत बनाइए। मैंने वात्सल्य परिवार बनाया है, मैं जानती हूं परिवार को जोड़ने के लिए कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। तोड़ने वाले विघ्न संतोषी लगे रहते हैं, कुछ कमजोर लोग होते हैं, दुर्बल लोग होते हैं, उनकी अपनी विवशताएं, उनकी अपनी कमजोरियां। माता कैकेयी की सेविका मंथरा, बहुत बार लोग माता कैकेयी को बहुत कोसते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मां कैकेयी को कैसे कोसा जा सकता है। देवियों, प्रयागराज में गंगा दिखती है, यमुना दिखती है, सरस्वती नहीं दिखती, पर बिना सरस्वती के त्रिवेणी संभव नहीं है। माता कौशल्या की महिमा समझ में आती है, माता सुमित्रा की महिमा समझ में आती है, पर कैकेयी की महिमा समझ में नहीं आती, नहीं आती। मैंने प्रभु के लिए कंचन छोड़ते लोग देखे, कामिनी छोड़ते लोग देखे, पर कीर्ति का त्याग किया तो माता कैकेयी ने श्री राम के सपने को पूरा करने के लिए। अगर राम बन ना जाते तो राम बन ना पाते, राम बन गए इसीलिए राम बन गए। बनने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाए। जननी थी कौशल्या राम को जन्म देने वाली, लेकिन माता कैकेयी ने अपकीर्ति को झेला। उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। विश्वामित्र जी ने दिव्य आयुध दिए थे, आर्यावर्त की धरती को निरापद बनाना था राक्षसों से। व्याकुल अयोध्या, मंथरा और कैकेयी को कोस रही है अयोध्या। भूपति भू लुंठित होकर व्याकुल प्रलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और मेरे प्रभु श्री राम को इतनी प्रसन्नता आंतरिक है जैसे कोई छोटा हाथी जंजीरों से बंधा हुआ मुक्त हो जाए। ऐसी 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 उनके हृदय की भावना। कैकेयी के कोप भवन की कथा आप सब जानते हो।
माता कौशल्या के हाथ का थाल गिर गया था, व्याकुल हो गई, अधीर हो गई। श्री राम ने कहा, मां आशीष दो, आशीष दो। पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है। प्रभु की दृष्टि देखो। जानकी बोली, नाथ आपके बिना ये अयोध्या मेरे लिए बन होगी, आपके साथ होंगी तो मेरी अवधपुरी वहीं जहां मेरे श्री राम। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।